एपिसोड 102। जैस्मीन की बुरी नज़र। अनिरुद्ध को अचानक से किसी अनजान नंबर से कॉल आनी शुरू हो गई, तो उसे अटेंड करने के लिए वो मेंशन से बाहर चला गया। बाहर जाकर उसने उस अनजान नंबर पर कॉल बैक करी तो किसी लड़की ने कॉल पिक किया। वो लड़की सिलेक्टिव वॉइस में अनिरुद्ध से बोली, हे हैंडसम बॉय, क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही? मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आ रही है आनी। आनी बेबी, तुम जल्दी से वापस आ जाओ ना जयपुर। उस लड़की की बकवास सुनकर अनिरुद्ध चिढ़ गया और उस पर चिल्लाते हुए बोला, कौन हो तुम? बेबी, तुम मुझे भूल गए? अनी, आमी मंजुलिका। उस लड़की ने अनिरुद्ध को जवाब दिया, लेकिन अनिरुद्ध का गुस्सा अब बढ़ता ही जा रहा था। लसन, तुम जो कोई भी हो, अपनी जान बचाकर भाग जाओ मेरे जयपुर से, मेरे जयपुर पहुंचने से पहले, क्योंकि जयपुर पहुंचते ही सबसे पहले मैं तुम्हें ही ढूंढूंगा और फिर मुझसे भीख मत मांगना तुम अपनी जान की, क्योंकि तब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला हूँ मंजुलिका। ये बोल अनिरुद्ध ने कॉल काट दी और वापस मेंशन के अंदर चला गया। वापस हॉल में पहुंचते ही एक वेटर उससे टकरा गया, जिससे गलती से उस वेटर ने अनिरुद्ध के ऊपर जूस गिरा दिया। व्हाट द हेल! अनिरुद्ध उस वेटर के ऊपर जोर से चिल्लाया तो पार्टी में मौजूद सभी लोगों की नज़र अनिरुद्ध और उस वेटर पर पड़ी। अनिरुद्ध बुरी तरह से उस वेटर के ऊपर चिल्ला रहा था। वो इस वक्त इतने गुस्से में था कि अगर वो वेटर उसके सामने 2 मिनट भी और रहता तो वो उस बेचारे वेटर पर भी अभी तक हाथ उठा चुका होता। बात को संभालते हुए मंजीत अनिरुद्ध से प्यार से बोली, अनिरुद्ध बेटा, प्लीज़ शांत हो जाओ। तुम अपने कपड़े पर गिरे इस जूस को साफ कर लो, वरना स्टेन पड़ जाएगा तुम्हारे कपड़ों पर। मंजीत ने मेल स्टाफ को हाथ से इशारा किया अपनी तरफ आने का। वो जैसे ही उसके पास आया तो मंजीत उससे बोली, जाओ सर को गेस्ट रूम में ले जाओ और इनकी हेल्प कर दो। फिर अनिरुद्ध उस मेल सर्वेंट के साथ चला गया। एक बार फिर से पार्टी में मस्ती मजाक माहौल हो गया, पहले जैसा। आयशा चेयर पर बैठी हुई थी अकेली कि तभी उसकी दोनों मामियाँ उसके पास आकर बैठ गईं। तू और तेरी जुड़वा बहन तो एकदम गुड़िया जैसी दिखती हो, आयशा की बड़ी मामी पम्मी उससे बोली। आयशा हल्के से मुस्कुराई, क्योंकि वो आज पहली बार अपनी मामियों से मिल रही थी। उसे उन दोनों की हंसी और बात करने की टोन से पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही थी, मगर वो उन दोनों को यूं इस तरह इग्नोर भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो हल्का सा मुस्कुरा दी। वैसे दामाद जी खुश तो रखते हैं ना तुझे, आयशा की छोटी मामी पिंकी उससे बोली, तो उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। तभी मंजीत की नज़र अपनी दोनों भाभीियों पर पड़ गई। उसने देखा कि वो दोनों आयशा को घेर के बैठी हुई थी और वो बेचारी उन दोनों के बीच से उठना चाहती थी, मगर वो उसे वहाँ से जाने ही नहीं दे रही थी। वो अपनी भाभीियों को पूरी पार्टी में इग्नोर कर रही थी, क्योंकि उसने अपने पास की कुछ उसे बातें याद आ रही थी, इसीलिए वो वहाँ उनके पास नहीं जाना चाहती थी। इसलिए उसकी नज़रें अभय को ढूंढने लगी। तो इस वक्त दीदा और अपनी दादी सा के पास बैठा हुआ था। वो अभय के पास गई और उससे बोली, बेटा इधर आना। मंजीत के मुंह से अपने लिए बेटा सुनकर अभय को अपने पेट में अजीब सी हलचल होने लगी, क्योंकि मंजीत ने उसे आज तक बेटा नहीं कहा था, मगर आज अचानक अपने लिए उसके मुंह से बेटा शब्द सुनकर वो सोच में डूब गया। अपनी सोच में खोया हुआ अभय मंजीत के पास गया। जी, अभय बोला, बेटा आयशा को उसकी दोनों मामियों ने घेर लिया है, मैं तो उनके पास जा नहीं सकती, तुम प्लीज़ उसे उनके बीच से बचा कर ले आओ। आयशा उन दोनों को नहीं जानती है, क्योंकि वो अपनी मामियों से आज पहली बार ही मिल रही है। मंजीत ने जब अभय से ये कहा तो वो उसे कंफ्यूज होकर घूरने लगा। मुझे ऐसे मत देखो, जाओ उसे लेकर आओ। मंजीत उसे डांटने लगी तो अभय बोला, सॉरी मम्मी, मुझे नहीं पता कि
आपकी अपनी भाभीयों के साथ में क्या इश्यू है, मगर मैं किसी अनजान के पास नहीं जाता हूँ बात करने। बट आप चिंता मत करिए, मैं केत की चाची को उनके पास भेज देता हूँ। वो ले आएंगे आयशा को उन दोनों के बीच से। हाँ ठीक है, जो करना है करो, बस मेरी बेटी को उन दोनों नागिनों से बचा कर ले आओ। मंजीत काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होकर उससे बोली। अभय के कहने पर केतकी आयशा के पास चली गई। अरे आयशा बेटा, तुझे कब से अभय ढूंढ रहा है और तू यहाँ बैठी है, केतकी बोली। तो आयशा ने राहत की सांस ली। मम्मी शातिर मुस्कान के साथ केतकी को ऊपर से नीचे तक निहारते हुए बोली, आप क्या लगती हैं हमारी भांजी की? जी, मैं इसकी सास हूँ, केतकी ने जवाब दिया। तो उसका मुंह बंद हो गया। चल बेटा, उसे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। केतकी आयशा का हाथ खींचकर उसे वहाँ से ले गई तो पम्मी को गुस्सा आ गया, क्योंकि पहले ही उन दोनों को उस पार्टी में कोई खास तवज्जो नहीं मिल रहा था। ऊपर से उनकी भांजी के ससुराल वाले भी उनको ही आंखें दिखा रहे थे। परजाई, मैंने तो लगता है कि ऐसी कोई स्यापा खड़ा करना चाहिए, पिंकी अपनी जेठानी पम्मी से बोली। तो उसने हामी भरी। इधर वॉशरूम में अनिरुद्ध रूम के अंदर लॉक हो गया था। वो काफ़ी देर से दरवाज़ा खोलने का ट्राई कर रहा था, मगर किसी ने दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया था। अनिरुद्ध ने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला अभय को कॉल करने के लिए, मगर तभी उसे एहसास हुआ कि उसका फ़ोन उसके पास नहीं था। शिट, मेरा फ़ोन कहाँ चला गया? अब मैं क्या करूं? मैं किसी को हेल्प के लिए भी कैसे बुलाऊं? अनिरुद्ध खुद से बातें करने लगा। वहीं नीचे हॉल में पम्मी अमन के पास चलकर आई और उससे बोली, पुत्र तेरी वोटी कित्थे सी? पम्मी के सवाल का अमन ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी मंजीत की छोटी बहन किरणजीत बोली, परजाई जी, आपनू वीर जी बुला रहे सी। पम्मी और पिंकी के पति अमरजीत और बलवंत वाकई में वहाँ पर नहीं थे, इसलिए उन दोनों ने ही किरणजीत की बात पर आसानी से यकीन कर लिया और वहाँ से चली गईं। सिर्फ आपके कहने पर मैं राज़ी हुई राजवीर कि मम्मी जी के बर्थडे पर इन दोनों औरतों को भी यहाँ बुलाना है, लेकिन आप ही देखिए ना, आज 30 साल बाद भी ये दोनों नहीं सुधरी हैं। मेरे परिवार में आग लगाने की कोशिश में लगी हुई हैं, यहाँ तक कि हमारी बेटी की ज़िंदगी में भी जहर घोलने की कोशिश में लगी हुई हैं ये दोनों, मंजीत राजवीर से बोली। और वो बस चुपचाप सुन रहा था, क्योंकि उसे खुद को अब एहसास हो रहा था कि उसने वाकई में पम्मी और पिंकी को विद फैमिली में इनवाइट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। आंटी, एक लड़की मंजीत के पास आकर बोली। जैस्मीन आंटी नहीं है, वो मेरी बड़ी बुआ है, तेरी बड़ी बुआ है, कुलवंत अपनी पोती से बोली। तो वह चुप हो गई। सॉरी बुआ जी, कभी आपके बारे में सुना नहीं ना मैंने मम्मी जी और पापा जी से, बस मुझे आज तक यही पता था कि हमारी 2 ही बुआ हैं, सुरजीत बुआ और किरणजीत बुआ। आपके बारे में तो कभी किसी ने बताया ही नहीं हम लोगों को। जैस्मीन बेचारी मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोली। कोई गल नहीं पुत्र, अब पता चल गया ना तेनू, दीना बोली। तो जैस्मीन मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिलाया। तुम्हारी नीनी के घर में सब एक से बढ़कर एक नाटकबाज हैं, तुम्हारी नानी के घर में सब एक से बढ़कर एक नाटकबाज हैं। अभय आयशा के कान में फुसफुसाया तो उसने अभय को आई डोंट नो वाला रिएक्शन दे दिया। आजा पुत्र, मैं तेनू सबसे मिला दिया, कुलवंत जैस्मीन से बोली। ये है तेरी बड़ी बुआ मंजीत। सबसे पहले कुलवंत ने जैस्मीन को मंजीत से मिलवाया। ये है तेरे फूफा जी, तेरी बुआ के पति। फिर उसने जैस्मीन को राजवीर से मिलवाया। ये तेरे सबसे बड़े वीर जी, अमन वीर जी और करण वीर जी। फिर उसने जैस्मीन को अमन और करण से मिलवाया। और ये दोनों गुड़िया रानी हैं बेदी परिवार की जान, नीनी और कोको। आयशा और सायशा के सहलाते हुए गालों को सहलाते हुए कुलवंत बोली। तो जैस्मीन हंस पड़ी। दादी, ये कैसा नाम हुआ? नीनी कोको। जैस्मीन हंसते हुए बोली तो कुलवंत ने उसे डांट दिया। ये इन दोनों के घर के नाम हैं, सब इन्हें प्यार से बुलाते हैं इस नाम से, कुलवंत ने जैस्मीन से कहा। तो वो चुप हो गई। अच्छा दादी,
आपने इनसे तो मुलाकात करवाई ही नहीं। जैस्मिन ने अभय को सेडक्टिव लुक दिया, जिसे सिर्फ अभय और आयशा दोनों ही समझ गए। ये तेरे जीजा जी हैं। कुलवत ने उसका इंट्रो अभय से करवाया तो वो मुस्कुराने लगी। मम्मी, इनके सिर में दर्द हो रहा है, मैं इन्हें रूम में लेके जा रही हूँ, आयशा ने जैस्मीन को एक टुक घूरते हुए बोली। तो अभय को वहाँ से ले गई। रूम में पहुँचते ही आयशा ने अभय के ऊपर से सदगा उतारा और उन पैसों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। पता नहीं ये सारी डाकू लड़कियां मेरे ही पल्ले क्यों पड़ती हैं। पहले वो मानसी और मान्यता, फिर वो कुसुम, और अब ये जैस्मिन सैंडल। इस चुड़ैल को तो मैं सैंडल ही सैंडल से मारने का मन करता है। आयशा गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसकी बात सुनकर अभय हंसते हुए बोला, तुम इतनी इनसिक्योर क्यों हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे तुम पे तो मुझे भरोसा है, मगर इन डाकू लड़कियों का मैं क्या करूं? आयशा ने अपने दोनों हाथ आगे बांधते हुए अभय से कहा, एक काम करो, पोपाई द सेलर मैन की तरह पालक खाओ और अपनी मसल्स फुलाकर इन डाकू लड़कियों को मज़ा चखा दो। अभय ने आयशा के गाल खींचते हुए उससे कहा, पक्का? सोच लो, क्योंकि इन डाकू लड़कियों में तुम्हारी वो सीधी सादी संस्कारों से भरी कुसुम भी शामिल है। आयशा ने अभय से कहा। तो वो बेड पर लेटते हुए बोला, तुम्हें जिसके साथ जो करना है तुम करो, बस मुझे आराम करने दो, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। ये बोलते ही अभय ने अपनी आंखें बंद कर ली। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।